नमस्कार, मैं रवीश कुमार अयोध्या की बात करना चाहता हूं। वहां क्या हुआ और क्यों हो गया। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है बल्कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 28 दौर की गिनती के बाद 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। यूपी में कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यूपी के बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों पर डीएम को फोन कर जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने इस ट्वीट को चुनाव आयोग को भी टैग किया है और लिखा है, प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या यह सब भी हो रहा है? अब भी हो सकता है। यूपी में इस बार विपक्ष कम चौकस नहीं। हम इस वीडियो में अयोध्या और अयोध्या मंडल की बात करने जा रहे हैं। याद रखिए, वीडियो में हार जीत के आंकड़े लगातार बदलते रहेंगे। जब तक हम इसे YouTube पर डालेंगे तब तक आंकड़े कुछ और हो चुके होंगे। अयोध्या मंडल में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 1,25,000 वोट से आगे चल रहे थे। इन्हीं लालजी वर्मा के घर मतदान के दिन पुलिस पहुंच गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी 15,000 वोटों से पीछे। अमेठी से स्मृति ईरानी 1 लाख से अधिक वोटों से हार रही हैं। बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है? किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को मुंबई भेज दिया। राहुल अपने नए घर रायबरेली आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो इसकी होगी कि अयोध्या और अयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई। शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी के नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन यहां पुलिस ही मार्च करती नजर आ रही है। अयोध्या में सन्नाटा पसरा है। इस शहर में मतदान करीब 6% कम हुआ। यहाँ के लोग मुआवजा न मिलने, शहर के विस्तार में मनमानी से बहुत दुखी हो गए। उन्हें एक वीआईपी अयोध्या तो मिल गई, मगर उनकी अपनी अयोध्या उनसे दूर चली गई। लोगों ने अयोध्या के इस हरण की सजा बीजेपी को दे दी है। इतनी बंदिशें हो गई थी अयोध्या के लोगों के लिए कि यहीं का रहने वाला अपने शहर में बेगाना हो गया था। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए। मतों की कई दौर की गिनती हो चुकी है, मगर लल्लू जी आगे नहीं निकल पाए। पोस्टल को छोड़ दें तो लल्लू सिंह एक भी दौर में बढ़त हासिल नहीं कर पाए। मार्जिन कम है, मगर लल्लू सिंह आगे नहीं निकल पाए। अवधेश प्रसाद ही आगे निकलते रहे। अयोध्या में हार जीत का अंतर कम हो सकता है। जब जब अयोध्या बोलूं फैजाबाद समझ लीजिएगा। यह आंकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। नतीजा जब घोषित होगा तब ये हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुंचने वाली है। बीजेपी को पता है कि अयोध्या की हार का क्या मतलब है, लेकिन जनता को भी पता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम तो हम सबको लाए हैं। ये कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं? तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। हमने एक वीडियो में कहा था कि जब अयोध्या का रिजल्ट आएगा तब हर कोई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का पता लगाने दौड़ेगा। अवधेश प्रसाद यूपी के बहुत पुराने नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी रहे हैं। जब वे कैबिनेट मंत्री थे नेताजी, तब अवधेश राय राज्य मंत्री हुआ करते थे। गोदी मीडिया को घमंड हो गया था कि उसी की बदौलत देश में नेता पैदा होते हैं, मगर अवधेश प्रसाद को किसी मीडिया ने पैदा नहीं किया। वे इस मीडिया युग में भी बिना मीडिया के इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने वाले नेता साबित होने जा रहे हैं। उनकी लीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले आप हमारे उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए जो हमने पहले किया था। आज अयोध्या में भी मतदान हो गया। यहां से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद को लेकर मीडिया में चर्चा कम हुई है। अगर इन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो सारे पत्रकार इनकी प्रोफाइल खोजते फिरेंगे कि अवधेश प्रसाद कौन हैं।
अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद दलित हैं, मिल्कीपुर रिजर्व सीट से विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद मौर्य को आप ठीक से देख लीजिए। हमने तभी कहा था कि अवधेश प्रसाद को आप ठीक से देख लीजिए। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में 6 बार मंत्री रह चुके हैं। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वे एक उम्मीदवार को पूर्व विधायक कह रहे हैं, तो उम्मीदवार ने टोका कि वे तो विधायक हैं अभी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप सांसद बनने जा रहे हैं। वो उम्मीदवार फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद ही थे। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। गोदी मीडिया की चुनावी रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए, कितनी रिपोर्ट में अवधेश प्रसाद की प्रोफाइल मिलेगी आपको? मिलेगी ही नहीं। जब भी गोदी मीडिया का जिक्र करूं, यह बताना और 1000 बार दोहराना जरूरी है, गोदी मीडिया इस लोकतंत्र का हत्यारा है। प्रशासन से इजाजत लेकर हो सके तो इस नारे को आप गांव-गांव में लिखवा दीजिए। यही वो मीडिया है जो 10 साल से भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहा था। जनता कमाल की है इस देश की, उसने लोकतंत्र के हत्यारे गोदी मीडिया की गर्दन पकड़ ली है। जिस मंदिर के नाम पर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने यह मैसेज फैलाया कि देश में दूसरी दिवाली आई है, उसी सीट पर आज भाजपा के लिए जीत पाना मुश्किल हो गया। राम मंदिर उद्घाटन का 108 घंटा सीधा प्रसारण करने वाले चैनलों ने अवधेश प्रसाद को इस चुनाव में कोई जगह नहीं दी। आज वे हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है कि भाजपा यहां पीछे है। यही होता है जब आप किसी क्षेत्र को केवल धर्म की नजर से देखते हैं। आप लोगों से मुद्दों की बात नहीं करते। आप जान नहीं पाते कि उन्हें अपने सांसद से क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायतें हैं। दिल्ली से आए प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जाना कि इस शहर के लोग क्या चाहते हैं? इस चुनाव में जनता को किनारे कर दिया गया था। अयोध्या से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब बीजेपी अयोध्या के अलावा फैजाबाद की सभी विधानसभा यानी 4 सीटों पर हार गई। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो अयोध्या जिले की 2 सीटों पर बीजेपी हार गई, जबकि पहले अयोध्या की 5 सीटें बीजेपी के पास थी। फिर अयोध्या नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बहुमत गंवा दिया। यहां तक कि जिस वार्ड में मेयर रहते हैं उस वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार जीता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वार्ड में भी निर्दलीय जीता। जिस वार्ड में मंदिर आता है वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय जीत गया। ये अयोध्या है। अयोध्या में 28 दौर की गिनती हो चुकी है। अवधेश प्रसाद ने 40,000 मतों की लीड ले ली है। अब लग रहा है कि वे फैजाबाद सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा ही देंगे। अवधेश प्रसाद को 4 लाख से अधिक वोट मिले हैं। आंकड़े बदलते रहेंगे। इस काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। अयोध्या में जीत का जश्न कुछ और होता, मगर बीजेपी अयोध्या हार गई। अयोध्या की जनता ने कितना बड़ा संदेश दिया है। यहां बीजेपी गुटबाजी की भी शिकार हुई, लेकिन अयोध्या में बेरोजगारी का बड़ा सवाल हावी हो गया। बेरोजगारी ने युवाओं को बीजेपी से बहुत दूर कर दिया। अयोध्या मंडल की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का खराब प्रदर्शन बता रहा है कि यहां के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। यूपी से एक और नए दलित नेता का उदय हो रहा है, चंद्रशेखर रावण। नगीना सीट से भीम आर्मी के चीफ 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उनकी जीत अब पक्की लग रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव 1,90,000 वोटों से जीत गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया है। दिन भर के कवरेज में बीजेपी कभी भी 50 से ऊपर नहीं जा सकी, जबकि यहां की कई सीटों पर 2019 में 50% की मार्जिन से जीती थी। राहुल गांधी ने रायबरेली से 4 लाख वोटों की बढ़त बना ली थी। 2019 में सोनिया गांधी 1,67,000 वोट से जीती थीं। राहुल ने बड़ी जीत की तरफ
अपना कदम बढ़ा दिया है। और किशोरी लाल शर्मा, उनकी उम्मीदवारी तय होने पर गोदी मीडिया कितना दुखी हुआ, लेकिन तब हमने इस नेता के बारे में अपने वीडियो में कुछ आपको बताया था, उसकी कुछ खासियतों का जिक्र किया था। फिर से सुनिए। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 3-4 दिनों से गौरीगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को चुनौती देने अमेठी आए हैं। राजीव गांधी के साथ काम कर चुके किशोरी लाल शर्मा अमेठी के चप्पे चप्पे को जानते हैं। मोदी के प्रभाव में रहने वाले मीडिया के दौर में किशोरी लाल शर्मा ने उसे उसकी जमीन बता दी। सब किशोरी लाल शर्मा को देखकर राहुल गांधी के आने की आहट सुनने लग गए, मगर कोई नहीं समझ सका कि किशोरी लाल शर्मा इस बार मैनेजर बनकर नहीं, उम्मीदवार बनकर आए हैं। आप तमाम वीडियो में किशोरी लाल शर्मा का जरा अंदाज भी देखिए। शर्मा जीवन भर पर्दे के पीछे राजनीति का काम करते रहे, लेकिन घोषणा होने से पहले किसी को पता नहीं चलने दिया कि उम्मीदवार बनकर आए हैं। यह है असली मास्टर स्ट्रोक, बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक को चकमा देने वाला। किसी को भनक नहीं लगने दी कि अमेठी से राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार होंगे। आज वही किशोरी लाल शर्मा अमेठी की जनता के सामने उम्मीदवार के तौर पर हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसा फिल्मों में ही होता है। आप जिसे कुछ नहीं समझते, वो अंत में हीरो निकल जाता है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया गठबंधन, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया गठबंधन। किशोरी लाल शर्मा की राजनीतिक परीक्षा तो अब होगी, लेकिन उन्होंने 4 दिनों से अमेठी में जो शानदार अभिनय किया है, उम्मीदवार होते हुए भी मैनेजर की तरह घूमते रहे, यह इस चुनाव का सबसे रोचक प्रसंग है। अमेठी गए पत्रकारों को रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि जो उनके सामने फकीर बना घूम रहा था, वही तो देवता था। मीडिया को बस दिखाई न दे सका। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी जाकर स्मृति ईरानी के लिए प्रचार नहीं किया, मंडी जाकर कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। स्मृति ईरानी हार गईं, कंगना जीत रही हैं। मंत्रिमंडल में भी स्मृति ईरानी बड़े मंत्रालय से कम महत्व के मंत्रालय की तरफ शिफ्ट की जाती रहीं। क्या स्मृति ईरानी को इसका दुख होगा? मोदी ने उनके लिए प्रचार नहीं किया और कंगना के लिए किया। मुंबई से एक नेता चुनाव जीत रही है और मुंबई से ही एक नेता जो आई थी हार कर मुंबई लौट रही है। यह सब ब्यौरा देना मेरी ही किस्मत में लिखा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर खड़ा हूँ, स्मृति को जाते हुए देख रहा हूँ, कंगना को आते हुए देख रहा हूँ। भारत की राजनीति अपने पतन मार्ग पर है और मैं उस मार्ग का वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो किसी को रोक नहीं पा रहा। आप रवीश कुमार ऑफिशियल इस चुनाव का सबसे गरीब चैनल देखते रहे, यही बड़ी बात है। यही आपका उत्थान है और यही मेरा उत्थान है। रायबरेली में राहुल गांधी से हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने किशोरी लाल शर्मा को प्रियंका गांधी का क्लर्क कहा था। लखीमपुर खीरी, जहां किसानों की हत्या हुई, वहां सपा के उत्कर्ष वर्मा जीत गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी हार गए। अमित शाह गए थे प्रचार करने, बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। टेनी का हार जाना इंसाफ है। इनके बेटे की जीप से किसान मारे गए, लेकिन कन्याकुमारी में आध्यात्मिक होने का नाटक करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात नहीं सुनी। किसान यही तो मांग कर रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए, मगर उन्होंने नहीं हटाया। उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति के सवालों का उत्तर दे दिया है। उसे मंदिर के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। यूपी के लड़कों को रोजगार चाहिए, उससे पहले ढंग का कॉलेज चाहिए कि ढंग से 4 पन्ने का लेख लिख सकें, जहां पढ़ाई हो, मोदी मोदी ना हो। यूपी की जवानी इस 10 साल में बर्बाद कर दी गई। यूपी का जनादेश उसी बर्बाद जवानी की बगावत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।